बाकी सब पीछे हट जाइए प्लीज। वो बस वो थोड़ा शूट कर पीछे कोई आवाज मत दो। पहले बोल दो फोन में क्या है वो तो मत। ये निकल थोड़ा पीछे ना जूम कर रहा है यार। दलबीर जी भाई अंकित किधर आ रहा है? उसको पीछे ढका। थोड़ा पीछे सब लोग हट जाओ। अरे हाथ मंगेश। अजय अजय थोड़ा पीछे ले। अजय 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 थोड़ा पीछे ले। मंगेश भाई वेट 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 ऐश्वर्या जी वेट वेट लुक लुक ऐश्वर्या लुक इधर वेट 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 ऐश्वर्या जी यहाँ पर मारा थोड़ा सा पीछे मारा। ऐश्वर्या जी सामने सामने ऐश्वर्या अंदर नहीं पाएगा ये होगा। यहाँ पे साइड साइड थोड़ा अंदर जगह दे दो। लगा दो अंदर जाने का। हर रंग मानिए पूरे होए दयालता शरधा पूरिए शरधा पूरिए शरधा पूरिए। श्लोक बख्शने भाईचारा दरों करो नामदान तंदुरुस्तियां बख्शनी ऐसी कृपा करनी सही प्यारे मेल जिना मिलिया आप दे नाम चित्ते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती को प्रवान करके सब ने अपने सिर पे रुमाल रखा। हमारी तरफ से आपका सभी का सिंह को परमात्मा सदैव काली अपने चरणों में निवास बख्शे और आप जितना भी स्टाफ है ग्रुप है सबको परमात्मा आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत भाईचारा और कामयाबी सफलता तरक्कियां बख्शे। वाहिगुरु जी का This is the third death anniversary of सरबजीत सिंह जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी गई हैं। हमारा मुद्दा आज यही था यहाँ आने का और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने से हम एक डेडिकेट करना चाहते हैं इस फिल्म को उस फैमिली के ओर जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी है। आज आपके साथ आपके बीच हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं दलबीर कौर जी, सुखप्रीत जी एंड पूनम जी। प्लीज़ आप ज़रा ऊपर आ जाएं मेरे साथ। इनके वजह से ये पिक्चर बनी है, इनके लिए ये पिक्चर बनी है। और दलबीर जी की कहानी है कि जब ये आए थे हमारे पास, ये पिक्चर बहुत साल पहले बनने वाली थी जब सरबजीत सिंह जी जीवित थे, लेकिन बनाने का ये मुद्दा था तब कि जब अगर बन जाती तो सरबजीत रिहा हो पाते, लेकिन उसके दौरान ही ये हादसा हुआ और वो नहीं आ पाए वापस। तब इन्होंने और कोशिश की कि ये पिक्चर बन जाए। अब ये बनाने का हमारा रीज़न ये है कि ऐसा आगे ना हो, ऐसे आगे और कोई सरबजीत शहीद ना हो।
हमने इसलिए ये मुद्दा उठाया है और ये पिक्चर इसलिए ही बनी है कि आगे क्या होगा और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, सच्चाई आपके सामने हम रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये पिक्चर में के दौरान जो भूल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। दलबीर कौर ये है पूनम, सुखप्रीत और सरबजीत की छोटी बेटी। स्वपन यहाँ नहीं है हमारे साथ और ये हैं सुखप्रीत जी, जिन्होंने ये पूरी जो अपनी लाइफ जो हमारे पास दे दी है और हमें मुझ पर भरोसा किया कि ये पिक्चर बनाएं और दिखाएं लोगों को कि एक्चुअली क्या हुआ है। दलबीर कौर, कुछ तो शब्द आपके बोल सकें तो। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 2 मई को सरबजीत के लिए सारा देश इकट्ठा हुआ था। 26 अप्रैल को उसके ऊपर जेल के अंदर हादसा हुआ, उस पर हमला हुआ। अफसोस मुझे सारी, जब तक मैं जीऊंगी जितने साल भी, एक अफसोस रहेगा कि इन हाथों से मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को, जिसे मैंने अक्सर बेटा कहकर पुकारा, राखी बांधी थी, अपने हाथों से उसे रोटी भी खिलाई थी, प्यार किया था, उसे सलाहा था, उसके बालों में हाथ में फेरती थी, उसका जूड़ा भी किया करती थी, रुमाल भी डाला करती थी। और कई बार वो अगर मेरे साथ रूठ कर रो भी पड़ता तो उसके आंसू भी पहुँचती थी। और इन्हीं हाथों ने, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में शायद एक अभागी बहन मैं ही होंगी जिसने अपने पुत्र समान बेटे की चिता को अग्नि दी थी। अफसोस यही रहेगा कि वो हाथ आज भी मेरे सलामत हैं। दिल में बहुत बार आया कि काश ये हाथ टूट जाते। सरबजीत से मैंने माफ़ी मांगी थी कि मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ सरबजीत, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए शायद वो प्रयास नहीं कर पाई जो मुझे करने चाहिए थे, या शायद उन सरकारों के कानून पर जू नहीं रहेंगी जिनके पास में जाकर गिड़गिड़ाती थी। बड़ी अपनी तरफ से मैं उनके पास हर बात को रखती थी कि अपना पक्ष मजबूत है, पाकिस्तान सरकार के पास उठाइए। शायद वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए, हमें सफलता नहीं मिली। या हो सकता है कि पाकिस्तान का अपना इरादा ही ना हो कि सारा देश एक व्यक्ति के लिए खड़ा है। आज हिंदुस्तान, उसे अच्छा नहीं लग रहा था आप सबकी भावनाएं, उसे वो प्यार, वो सब कुछ, उससे जलन थी या क्या था, मैं नहीं समझ पाई। वो छूट कर नहीं आया। ये 2 मई, 28 अगस्त, 26 अप्रैल, 2 मई मेरे जीवन के एक काले दिन हैं, मेरे इतिहास के लिए, मेरे दुख के लिए, मेरे दर्द के लिए। हर राखी पर मैं इंतज़ार करती थी, सरबजीत तुम लौटोगे, इस बार तो तुम जरूर लौटोगे और हम इसी आंगन में बैठेंगे, फिर से राखी बांधेंगे। मगर अफसोस कि वो नहीं आया। लेकिन उसके होते हुए फिल्म बनाना चाहती थी, जैसा कि उमंग जी ने बताया। शायद हर काम का अपना वक्त होता है, हर काम को करने के लिए कुछ हस्तियां परमात्मा नियुक्त करता है। शायद ये फिल्म उमंग ने ही बनानी थी। मुझे संदीप, जो मेरे छोटे भाई की तरह, उससे मुझे प्यार मिलना था। राजेश बेरी जी का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने कि अपने प्रयासों से मुझे उमंग तक लेकर आए, मैं इन तक पहुँची। उससे आगे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात ये हुई कि मुझे रणदीप जैसा अपना भाई मिला। रणदीप फिल्म के अंदर एक हीरो ही नहीं बल्कि मेरे लिए मेरा अपना भाई है। मुझे उसमें सरबजीत नज़र आया। मैं जब भी ट्रेलर देखती हूँ या कोई बात होती है, मैं रणदीप को ही ज़्यादा देखती हूँ। मुझे रणदीप में सच में सरबजीत नज़र आता है। मैं पहले दिन जब आई थी तो इसे कोठड़ी के अंदर एक रोल दिया था, तो मुझे सच में लगा था कि मेरा शेर कोठड़ी के अंदर बैठा है। मैंने एक मैसेज भी किया था कि रणदीप तुम हज़ारों साल जियो, तुम्हें किसी की नज़र न लगे।